हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। और याद रखिएगा, डेली 6:30 बजे करंट अफेयर्स के एकदम महामैराथन क्लास चलता है, इसलिए आना ना भूले, क्योंकि आप जान रहे हैं कि हर एग्जाम में करंट अफेयर्स का अहम भूमिका होती है, इसलिए आना मत भूले। बायोलॉजी का क्लास जो है ना, आपका 2 बजे से चल रहा है, 2 बजे से डेली क्लास चल रहा है। आप एप्लीकेशन पर आके लाइव क्लासेस पढ़ सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। मात्र 51 रुपया में आप लोग क्लास दे 9, 10, 11, 12 जो भी चीज का क्लास करना चाहते हैं ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं मात्र 51 रुपए में। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि सफलता कर रही है आपकी इंतजार। अब नहीं तो फिर कभी नहीं, लग जाइए पूरी तरह से, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा आने वाला है। इस बार चूक गए तो फिर कभी उम्मीद मत रखिएगा, इसलिए याद रखिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन, सबसे हल्की धातु कौन सी है? क्वेश्चन पूछा गया सबसे हल्की धातु कौन सा है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे हल्की धातु कौन सा है। चलिए, सोडियम जल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। सोडियम को किस में रखा जाता है? मिट्टी तेल में। मिट्टी तेल में डुबाकर रखा जाता है। मिट्टी तेल में डुबाकर रखा जाता है। आंसर पूछा जाएगा, क्या हो जाएगा? लिथियम हो जाएगा। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने किया। वर्ग पूछा जाएगा पहले वर्ग में। आवर्त पूछा जाए पहले आवर्त में कितने समस्थानिक होते हैं इसके? समस्थानिक पूछा जाएगा। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन की कितने समस्थानिक होता है? 3 गो समस्थानिक होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि मिट्टी के तेल में किसे किसे रखा जाता है। मिट्टी के तेल में किसे किसे रखा जाता है, बता दीजिए। मिट्टी के तेल में किसे किसे रखा जाता है, जल्दी बता दीजिए। मिट्टी के तेल में किसे किसे रखता था? लिथियम, पोटासियम, सोडियम, सीजियम। आंसर क्या हो जाएगा इसका? लिथियम हो जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा मिट्टी के तेल में किसे किसे रखते हैं? सोडियम, पोटासियम, सोडियम और क्या हो जाएगा? सीजियम हो जाएगा। सोडियम, पोटासियम और क्या हो जाएगा? सीजियम हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका? लिथियम हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहले आवर्त में तत्वों की संख्या कहां से कहां तक है। पहले आवर्त में तत्व कहां से कहां? तो पहले में हो जाएगा, पहले में कौन हो जाएगा? हाइड्रोजन से लेकर हीलियम तक हो जाएगा। हाइड्रोजन से लेकर कहां तक? हीलियम तक हो जाएगा। दूसरे आवर्त में पूछा जाएगा तो लिथियम से लेकर नियोन तक हो जाएगा। फिर तीसरे में पूछा जाएगा तो सोडियम से लेकर फिर आपका कहां तक हो जाएगा? आर्गन तक हो जाएगा। चौथे पूछा जाएगा तो पोटासियम से लेकर क्रिप्टन तक हो जाएगा। छठा पूछा जाएगा रूबिडियम से लेकर हो जाएगा जेनॉन तक हो जाएगा। जबकि आपसे पांचवा पूछा जाएगा, छठा पूछा जाएगा तो सीजियम से लेकर रेडॉन तक हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा पहले आवर्त में तत्व कहां से कहा? हाइड्रोजन से हीलियम। दूसरा में कहा लिथियम से सोडियम नियोन हो जाएगा। जबकि तीसरे में सोडियम से आर्गन हो जाएगा। चौथे में पोटासियम से क्रिप्टन, पांचवें में रूबिडियम से जेनॉन और छठे में हो जाएगा कैल्शियम से कौन हो जाएगा? कैल्शियम से आपका कौन सा हो जाएगा? रेडॉन हो जाएगा। कैल्शियम से क्या हो जाएगा? रेडॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैल्शियम से क्या हो जाएगा? रेडॉन हो जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहले वर्ग को क्या कहते हैं जी? पहले वर्ग को क्षार धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार धातु के नाम से जानते हैं। पहले वर्ग को क्या बोलते हैं? क्षार धातु के नाम से जानते हैं, क्षार धातु। दूसरे वाले को क्या बोलते हैं? क्षार मृदा धातु। क्या बोलते हैं? क्षार मृदा धातु के नाम से जानते हैं। क्षार मृदा धातु के नाम से जाना जाता है।
जबकि तीसरे 13 वाले को क्या कहते हैं, बोरोन परिवार, क्या कहते हैं, बोरोन परिवार के नाम से जानते हैं। 14 वाले को क्या बोलते हैं, कार्बन परिवार के नाम से जानते हैं, कार्बन परिवार के नाम से जानते हैं। 15 वाले को जहरीली परिवार, जहरीली परिवार के नाम से जानते हैं। जबकि 16 वाले को क्या बोलेंगे, चालकोजेन, चालकोजेन है ना, चालकोजेन हो जाएगा। 17 वाले को हैलोजन, क्या बोलते हैं, हैलोजन कहते हैं। 18 वाले को अक्रिय के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आवर्तों की संख्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगा। वर्गों की संख्या पूछा जाएगा, 18 हो जाएगा। पहले आवर्त में कहां से कहां तक तत्व हो जाएंगे, तो दो, पहले आवर्त में कितने तत्व, 2 रखे जाते हैं। दूसरे में कितना, 8। तीसरे में पूछा जाएगा आपसे 8 हो जाएगा। चौथे में पूछा जाएगा 18 हो जाएगा। पांचवें में पूछा जाएगा 18 हो जाएगा। छठे में कितना होगा, 32 हो जाएगा। जबकि 7वें में पूछा जाएगा आपसे तो 32 प्लस अधूरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 32 प्लस अधूरा हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 7वां में देखिए, दूसरा में देखिए, पक्षी और सरीसृप वर्ग के बीच की कड़ी इनमें से कौन सा है। पक्षी भी है और सरीसृप है, पक्षी भी है और सरीसृप भी है, वो कौन सा इनमें से है जिसे पक्षी और सरीसृप दोनों के वर्गों में रखा गया है। आप इसको बता दीजिए कि क्या हो जाएगा। तब तक हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन को बताने का काम करते हैं। जितने भी लोग हैं ना, अपने अपने ग्रुप में इसको शेयर कीजिए, लाइव क्लास को शेयर कीजिए। मात्र 2 लोगों तक आप लोग को पहुंचना है, 2 लोगों तक पहुंचिए। क्वेश्चन पूछा जाएगा ना कि पक्षी और सरीसृप का, पक्षी में हृदय, पहले बताइए स्तनधारी में हृदय के कोष्ठों की संख्या क्या हो जाएगी, हृदय की कोष्ठों की संख्या क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगा। सरीसृप में पूछा जाएगा आपसे, जल्दी बताइए सरीसृप में कितना होगा। तब तक आपको बताते हैं हम, पक्षी में कितना हो जाएगा, पक्षी में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। पक्षी में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए मेढक में क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि मछली में कितना होता है। मछली में चेंबर की संख्या 2 होता है। मछली में कितना, 2 होता है। मछली में कितना होता है, 2 होता है। आप बताइए तिलचट्टा में कितना होता है, तिलचट्टा में कितना होता है, तिलचट्टा में कितना होता है, तो 13 होता है। सरीसृप में कमेंट बॉक्स बताइए कि आंसर क्या होगा सरीसृप का। इसका आंसर क्या होगा, आर्क्यूरेटिक्स हो जाएगा। आर्क्यूरेटिक्स जो है वो पक्षी और स्तनधारी दोनों के बीच की कड़ी का काम करने का काम करता है। ठीक है, पक्षी और सरीसृप के बीच की दोनों का कड़ी का काम करता है। कौन करता है, तो हो जाएगा आपको आर्क्यूरेटिक्स हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा उड़ने वाली स्तनधारी कौन सी है, उड़ने वाली स्तनधारी कौन सा है, स्तनधारी कौन सा हो जाएगा, उड़ने वाला स्तनधारी कौन सा हो जाएगा, उड़ने वाला स्तनधारी कौन सा हो जाएगा। तो आंसर क्या, उड़ने वाली स्तनधारी कौन सा हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, उड़ने वाली स्तनधारी कौन सा हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको, चमगादड़ हो जाएगा। कौन सा होगा, चमगादड़ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, चमगादड़ हो जाएगा। उड़ने वाले स्तनधारी को क्या बोलते हैं, चमगादड़ कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा पक्षी कौन सा होगा, सबसे बड़ा पक्षी कौन सा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, शुतुरमुर्ग हो जाएगा। क्या होगा, शुतुरमुर्ग हो जाएगा ना, शुतुरमुर्ग हो जाएगा। याद रखिएगा सबसे बड़ी पक्षी। आंसर क्या हो जाएगा आपको, आर्क्यूरेटिक्स हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, दोनों के बीच की कड़ी का काम कौन करता है, ये करता है। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है, आप जल्दी बताइए। प्लाज्मा झिल्ली जो है ना, प्लाज्मा झिल्ली जो है ये किससे बनी होती है, प्लाज्मा झिल्ली जो है ना ये किससे बनी होती है, जल्दी बता दीजिए। प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है, जल्दी बता दीजिए। प्लाज्मा झिल्ली जो है ये किससे बनी होती है, आंसर बताइए क्या हो जाएगा। दोनों का आंसर बताइए, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि केंद्रक, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोशिका के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं, कोशिका की बाहरी आवरण को क्या कहते हैं, बाहरी आवरण को क्या कहते हैं, बाहरी आवरण को क्या कहते हैं, तो कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं। जबकि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो लाइसोसोम को कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं। किसको कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं। पूछा जाएगा कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोशिका का दिमाग किसे कहते हैं, कोशिका का दिमाग किसे कहते हैं, केंद्रक को कहते हैं। किसको कहते हैं, केंद्रक को कहते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कोशिका के अंदर पाए जाने वाले द्रव को क्या कहते हैं, कोशिका के अंदर पाए
पाए जाने वाले द्रव को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कोशिका द्रव कहते हैं। कोशिका द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि केंद्रक के अंदर पाए जाने द्रव को क्या कहते हैं? केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले द्रव को क्या कहते हैं? पाए जाने वाले द्रव को क्या कहते हैं? पाए जाने वाले द्रव को क्या कहते हैं? तो क्या आंसर हो जाएगा? केंद्रक द्रव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केंद्रक द्रव हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे ना कि कोशिका की खोज किसने किया था? कोशिका की खोज किसने किया था? कोशिका की खोज किसने किया था? आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट हुक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? रॉबर्ट हुक हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट हुक हो जाएगा। रॉबर्ट हुक हो जाएगा 1665 में, है ना। ये कैसी कोशिका थी जी? मृत कोशिका थी, मरी हुई कोशिका था। आंसर क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। आंसर क्या होगा? ये याद रखिए, ए और बी यानी प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ना, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ये आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि बताइए प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि केंद्रक द्रव एवं कोशिका द्रव को क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव को क्या कहते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? जीव द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव द्रव के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? जीव द्रव का नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि बताइए, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? बड़ी कोशिका कौन सी है? मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी हो जाएगी? तो आंसर क्या हो जाएगा? बताइए कौन सा हो जाएगा? मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी हो जाएगी? सबसे लंबी बता दीजिए। लंबी पूछा जाएगा तो तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। कौन सा होगा? तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा जी? अंडाणु हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? अंडाणु हो जाएगा। सबसे लंबी पूछा जाएगा तंत्रिका तंत्र होगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, डी नंबर हो जाएगा। कोशिका द्रव, ये देखिए यहाँ पे कोशिका के अंदर क्या होता है? कोशिका के अंदर एक गोलाकार संरचना होता है जिसको केंद्रक के नाम से जानते हैं। केंद्रक के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे 5वां नंबर, 4था नंबर, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन को दर्शाने का काम करता है? सबसे अधिक विचलन दर्शाने का काम कौन करता है? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन का कार्य करता है? आंसर बताइए फटाक से। आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर बताइए कि क्या हो जाएगा। फटाक से आंसर बताइए कि कोशिका के अंदर से, सॉरी कोशिका बोल रहे हैं, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का सब कौन सा रंग जो है ना, ये सबसे अधिक विचलन का काम करता है। जल्दी से आंसर बताइए कि क्या आंसर है। जल्दी आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। आपने अपने ग्रुप में इसको शेयर कीजिए। लाइव क्लास को शेयर करना ना भूलें। लोगों तक पहुंच बनाइए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसे के कारण नहीं पढ़ पाते हैं। उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने में हेल्प कीजिए। ठीक है, आप लोग से यही उम्मीद करते हैं। जल्दी से आंसर बताइए कि क्या आंसर होगा। जल्दी से फटाक आंसर बताइए कि क्या हो जाएगा। आंसर बताइए कि क्या होगा। 4 का सी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 का सी। जल्दी बताइए तो क्या हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल नेहा कुमारी का ना 4 का सी सबसे पहले आया। नेहा कुमारी का 4 का सी बिल्कुल सही है। बैगनी हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? बैगनी। बिल्कुल सही बोली है ये नेहा कुमारी, बिल्कुल सही बोलिए। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक विचलन का काम जो होता है ना, वो आपको कौन करता है? बैगनी करता है। पुरानी किताबों का कागज भूरा कारण है। भूरा क्यों हो जाता है? पुरानी किताब को देखिएगा कि भूरा हो जाता है। क्या कारण है कि पुरानी किताब भूरे हो जाता है? पुरानी किताब जो है, क्या कारण है कि भूरा हो जाता है? इसका आंसर बताइए। पुरानी किताब जो है ये क्यों आपको भूरा हो जाता है? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई कागज किससे बनाया जाता है? कागज आप लोग जानते हैं पेड़ पौधा से बनाए जाते हैं। पेड़ पौधे से बनाए जाते हैं इसको, है ना, पेड़ पौधों से बनाए जाते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पेड़ पौधा की बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? बाहरी आवरण को क्या कहते हैं जी? आवरण किससे बना होता है? क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति को। कोशिका भित्ति से बना होता है। किससे? कोशिका भित्ति से। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाना आपसे, कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? किससे बनी होती है? कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेलुलोज से। क्या होगा? सेलुलोज हो जाएगा। सेलुलोज
सेलुलोज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेलुलोज हो जाएगा, ठीक है, सेलुलोज। कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। मनुष्य कोशिका भित्ति, मनुष्य सेलुलोज को नहीं पचा सकता, नहीं पचा सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। सेलुलोज को पचाने के लिए छोटी हाथ की लंबाई क्या होनी चाहिए, लंबी होना चाहिए। छोटी हाथ की लंबाई क्या होना चाहिए, लंबी होना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर हो जाएगा। सेलुलोज के ऑक्सीकरण से होता है, सेलुलोज बोलते हैं इसको। सेलुलोज के ऑक्सीकरण के कारण पुरानी किताब जो होती है ना, वो क्या हो जाती है, पुरानी किताब जो है ना, ये पुरानी किताब जो है ये क्या हो जाती है, भूरी हो जाती है ना। मच्छर है। क्वेश्चन पूछा जाए आपसे ना कि बताइए ये दोनों में क्या अंतर है भाई, आपको डिफरेंट बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल के बारे में, जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका में क्या अंतर है। तो देखिए याद रखिएगा कि दोनों में अंतर क्या है। कोशिका भित्ति, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, जबकि प्लांट सेल की झिल्ली जो बनी होती है ना, प्लांट सेल की झिल्ली जो होती है, बाहरी आवरण जो होता है ना, ये किससे बना, देखिए दोनों में, जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में कोशिका झिल्ली होती है, लेकिन कोशिका भित्ति सिर्फ प्लांट में पाया जाता है, एनिमल में नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसमें केंद्रक कोशिका के मध्य में स्थित होता है, इसमें किनारे में होता है थोड़ा सा, प्लांट वाले में थोड़ा सा किनारे में होता है। जंतु में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होते हैं, जबकि केंद्रक झिल्ली प्लांट में नहीं होता है, ठीक है। हरित लवक एनिमल में नहीं पाया जाता है, जबकि हरित लवक प्लांट में पाया जाता है। राइबोसोम उपस्थित होता है, जिसके कारण से प्रोटीन का निर्माण होता है, जबकि ताराकाई इसमें प्लांट में क्या होता है, अनुपस्थित होता है, ठीक है। याद रखिएगा, लाइजोम एनिमल सेल में पाया जाता है, लेकिन लाइजोम प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। लाइजोम की खोज किसने किया था, जल्दी से बताइए। 1958 में खोज हुआ था, ये बता दीजिए कि ये खोज 1958 में हुआ था, लेकिन किया किसने था, जल्दी बताइए। क्वेश्चन आपसे पूछा जाए ना कि भगवान बुद्ध का जन्म बताइए, तो भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था, भगवान बुद्ध का जन्म आपसे पूछा जाएगा कि कब हुआ था। इन्होंने 35 वर्ष की अवस्था में, भगवान बुद्ध ने 35 वर्ष की अवस्था में 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इन्हें फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, ठीक है। तब से इनको क्या कहा गया, बुद्ध के नाम से जाना गया, और वो जगह जो था बौद्ध गया के नाम से जाना गया, और इनको एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन पूछेगा बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, गौतम बुद्ध, जिनका जन्म कहाँ हुआ था, नेपाल के तराई क्षेत्र में लुम्बिनी के कपिलावस्तु के आम्रकुंज में हुआ था। लुम्बिनी के कपिलावस्तु के आम्रकुंज में हुआ था, जो कहाँ पड़ता है, नेपाल में पड़ता है। जबकि शुक्र मांस खाने के कारण इनकी मृत्यु मल्लों की राजधानी कुशीनगर में हो गया था, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, क्रिश्चियन डी डुबे, बिल्कुल सही है प्रियंका कुमारी का। 1958 में लाइजोम की खोज क्रिश्चियन डी डुबे ने किए थे। इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है, जो भी कोशिकाओं मरे हुए या जीवित जो भी हानिकारक चीजें होते हैं उसका भक्षण करने का काम करता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाए ना आपसे, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई गौतम बुद्ध को धर्मचक्र परिवर्तन प्रथम जो उपदेश दिए थे कहाँ दिए थे, प्रथम उपदेश जो है प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, तो आंसर क्या हो जाएगा, सारनाथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सारनाथ हो जाएगा। लेकिन सर्वाधिक आपसे पूछ दिया जाएगा, सर्वाधिक उपदेश जो हो जाएगा ना, सर्वाधिक उपदेश पूछ दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, शरावस्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शरावस्ती हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो आंसर क्या हो जाएगा, गया हो जाएगा। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, गया हो जाएगा। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, गया हो जाएगा। ज्ञान की प्राप्ति इनको कहाँ हुआ था, गया हो जाएगा। मृत्यु कहाँ हुआ था, मृत्यु कहाँ, कुशीनगर, कहाँ, कुशीनगर हो जाएगा, है ना, कुशीनगर। आंसर क्या हो जाएगा, सारनाथ हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, सारनाथ हो जाएगा। भगवान बुद्ध की प्रथम उपदेश जो दिए थे ना, वो कहाँ दिए थे, तो सारनाथ में दिए थे, जबकि सबसे अधिक जो उपदेश दिए थे ना वो शरावस्ती में दिए थे। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो इनको बताइएगा कि ये आंसर क्या होगा। लेकिन क्वेश्चन आपसे आगे देखिए, भगवान बुद्ध क्वेश्चन पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हुआ था, सूरत अधिवेशन में तो हुआ था,
लेकिन यही सूरत अधिवेशन हुआ कब था ये बता दीजिए। क्वेश्चन पूछेगा कांग्रेस की स्थापना आपसे पूछा जाएगा, कांग्रेस की स्थापना आपसे पूछा जाएगा तो कब हो जाएगा, 1885 में हो जाएगा। लेकिन कहाँ हो जाएगा, किसने किया था, किसने और कहाँ हुआ था, तब बंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था, बंबई में हुआ था। कब हुआ था तो ये तो बता दिए, कहाँ हुआ था, बंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था, बंबई में। किसने किया था, किसने किया था, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर किसने किया था तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, किसने किया था तो आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। किसने पूछा जाएगा, एयू होम, क्या एयू ह्यूम किए थे, है ना। क्वेश्चन पूछा गया इसके प्रथम अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी। कौन, WC बनर्जी हो जाएंगे, है ना, बनर्जी हो जाएंगे। जबकि क्वेश्चन पूछेगा दूसरे अध्यक्ष कौन थे जी, दूसरे अध्यक्ष बताइए, दादा भाई नौरोजी। कौन थे, दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे, है ना, नौरोजी। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गांधी जी जो भाग लिए थे, गांधी जी कब भाग लिए थे, कांग्रेस का, तो 1924 में बेलगांव में। कहा, बेलगांव में लिए थे, कर्नाटक में पड़ता है। बिहार में पहला अधिवेशन आपसे पूछ दिया जाएगा, बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन पूछ दिया जाएगा आपसे, तो 1912 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1912 में हो जाएगा, बांकेपुर में हो जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि गरम दल, कांग्रेस का गरम दल एवं नरम दल में विभाजन कब हो गया था, 1907 में हुआ था। कब हुआ था, 1907 में सूरत में हो गया था। कहाँ हुआ था, सूरत में हुआ था, 1907 हो जाएगा। लेकिन मिलन आपसे पूछ दिया जाएगा, मिलन कब हुआ था, तो 1916 में हो जाएगा, लखनऊ। कहाँ हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 1907 में। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन ने कर दिया था, है ना। मार्लो मिंटो सुधार कब आया था, मार्लो मिंटो सुधार कब आया था, 1909 में। आंसर क्या हो जाएगा आपका 7 का, आंसर क्या हो जाएगा, 7 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। बी नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर, 1907 में हो जाएगा। बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सेनापति कौन थे, बक्सर युद्ध हुआ था, उस समय सेनापति कौन थे, आंसर पूछा जाएगा, क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। हेक्टर मोनरो, है ना। अभी हिस्ट्री का क्लास जोरों शोर से चल रहा है, जगह तो है नहीं, नया बैच आने वाला है अप्रैल मई, 1 मई से नया बैच हिस्ट्री का आ रहा है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आ सकते हैं, सुबह 7:30 बजे न्यू हिस्ट्री का बैच नेक्स्ट मंथ में आने वाला है, और पॉलिटी का, ज्योग्राफी का भी आने वाला है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं या किसी भी चीज का तैयारी करते हैं तो प्ले स्टोर पर फटाक से न जाना है, वहां पर जाकर प्रताप स्टडी सेंटर को डाउनलोड करना है, और हिस्ट्री का लेकर पॉलिटी या जो चीज का आपको पढ़ना है वहां पर मात्र 51 रुपया में आपको मिल जाएगा। तो जाना है, डाउनलोड करना है प्ले स्टोर पर और पढ़ना है। क्वेश्चन पूछेगा कि भाई बक्सर, आप देखिए यहाँ पे बक्सर यहाँ हो जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में, क्वेश्चन पूछेगा कि नेपाल का कौन सा क्षेत्र है, नेपाल क्वेश्चन पूछेगा बिहार का कौन कौन जिला नेपाल के साथ सटा हुआ है, आंसर क्या हो, किशनगंज हो जाएगा, दूसरा अररिया हो जाएगा, तीसरा सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, और कौन सा, पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। नेपाल के साथ बिहार का कौन कौन जिला क्षेत्र बनाने का काम करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि बोलिए बिहार का कौन कौन जिला जो है गंगा नदी को छूते हुए चलता है, बक्सर हो जाएगा, भोजपुर हो जाएगा, सारण हो जाएगा, लखीसराय, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार हो जाएगा। आपको बिहार के 12 जिलों से सीमा बनाने का काम गंगा करती है। क्वेश्चन पूछा गंगा जी के कुल लंबाई जो हो जाएगा 25 किलोमीटर हो जाएगा। गंगा जी नदी जो है आपका गंगोत्री उत्तराखंड से निकलने का काम करती है। इन्हें भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि भागीरथी अलकनंदा के मिलने से ही देवप्रयाग में गंगा नदी का निर्माण होता है, और गंगा नदी बिहार में 445 किलोमीटर प्रवाह करती है, और बिहार के पटना में सर्वाधिक क्षेत्र छूती है, 98 किलोमीटर। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर समानता किस रंग से रंगा हुआ था, ये बता दीजिए। हड़प्पा के जो मिट्टी का बर्तन मिला था ना, उस पर कौन से रंग से कलर किया हुआ था, आंसर बताइए, क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाल से। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा क्षेत्र था,
कौन सा क्षेत्र था जहां पर मालिक के साथ साथ कुत्ते को भी दफनाने का साक्ष्य मिला है? मालिक के साथ साथ कुत्ते को भी दफनाने का साक्ष्य मिला है। क्वेश्चन पूछेगा शेरशाह, शेरशाह का मकबरा कहाँ हो जाएगा? शेरशाह गद्दी पर कब बैठा था? शेरशाह का बचपन का नाम बता दीजिए। बचपन का नाम बता दीजिए। बचपन का नाम पूछ दिया जाएगा आपसे, फरीद खां हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फरीद खां हो जाएगा। बचपन का नाम क्या हो जाएगा? फरीद खां हो जाएगा। बचपन का नाम क्या हो जाएगा? फरीद खां हो जाएगा। बचपन का नाम फरीद खां। पिता का नाम बता दीजिए। पिता का नाम हसन खां। क्या हो जाएंगे? हसन खां, है ना, हसन खां। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा है गद्दी पर कब बैठा था? शेरशाह सूरी गद्दी पर कब बैठा था? 1540 में गद्दी पर बैठा था। कब बैठा था? किस अवस्था में? अवस्था पूछा जाएगा 68 वर्ष की अवस्था में, है ना, 68 वर्ष की अवस्था में। क्वेश्चन पूछेगा मृत्यु पूछ दिया जाएगा, मृत्यु कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1545 में हुआ था। कौन से अभियान में पूछ दिया जाएगा? कौन से अभियान में आपसे पूछ दिया जाएगा कि कौन से अभियान में हुआ था? कौन से? कालिंजर अभियान में। कौन सा? कालिंजर अभियान में। कौन सा? कालिंजर अभियान में, ठीक है, कालिंजर। कौन सा? कालिंजर अभियान में हो जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा है कौन सा? कालिंजर अभियान में। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा अभियान में? कालिंजर अभियान में। कालिंजर अभियान में 72 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी। उम्र पूछ दिया जाएगा, उम्र तो कौन सा? 72 वर्ष की अवस्था में। क्वेश्चन पूछा जाएगा दफनाया कहाँ गया था? दफनाया कहाँ गया था? तो दफनाया गया था कहाँ पे? सासाराम, बिहार में दफनाया गया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दफनाया कहाँ गया था? तो बिहार 72 इनको सासाराम में दफनाया गया था। कहाँ दफनाया गया था? कहाँ? सासाराम में। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पाटलिपुत्र का नाम पटना कब किया? पाटलिपुत्र का नाम बदल कर पटना कब किया? शेरशाह सूरी ही क्या था? बदल कर पटना कब किए थे? आंसर हो जाएगा 1545। क्या हो जाएगा? 1541 में हो जाएगा। पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना कब कर दिया गया था? शेरशाह सूरी के द्वारा, तो 1541 ईस्वी में हो जाएगा। कौन हो जाएगा? 1541 में। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चांदी के रुपये किसने जारी किया? चांदी के रुपये किसने जारी किया था? चांदी के रुपया जारी किया था शेरशाह सूरी। किसने? शेरशाह सूरी ने किया था। कौन सा? शेरशाह सूरी हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा शेरशाह सूरी हो जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा दूसरी अफगान सत्ता के संस्थापक कौन था? दूसरी अफगान सत्ता के संस्थापक कौन हो जाएगा? संस्थापक कौन हो जाएगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? शेरशाह सूरी। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाए पहली अफगान सत्ता के संस्थापक कौन है? पहली अफगान सत्ता के संस्थापक, पहली अफगान सत्ता के संस्थापक कौन हो जाएगा? संस्थापक कौन हो जाएगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? पहली अफगान सत्ता के संस्थापक पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? लोधी वंश, है ना, लोधी वंश के संस्थापक कौन था जी? बहलोल लोधी हो जाएगा, है ना, बहलोल लोधी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बहलोल लोधी। आंसर क्या हो जाएगा? सासाराम हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सासाराम हो जाएगा। याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाक से ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि ट्रिटिकल निम्न में से किन दो के बीच का संकरण है? ट्रिटिकल जो है ना, ट्रिटिकेल किसके बीच का क्रॉस है? ये संकर है। ट्रिटिकेल किसको? दोनों को मिलाकर ट्रिटिकेल कहा जाता है। दोनों को मिलाकर, तो किसका संकर? संकर का मतलब क्या होता है? संकर का मतलब क्रॉस होता था। किसका क्रॉस है? किसका क्रॉस हो जाएगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? गेहूं और राई का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गेहूं और राई का हो जाएगा। ट्रिटिकल निम्न में से किन दो बीज का संकर हो जाएगा? तो गेहूं और राई का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गेहूं और राई का हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तट कोची बंदरगाह से संबंधित है? निम्न में से कौन सा तट जो है ना, ये कोची बंदरगाह से संबंधित है? कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन पूछेगा कोची बंदरगाह से संबंधित है। कोची है कहाँ? कोची है कहाँ? तक केरल में हो जाएगा। कोची कहाँ है? केरल में है। केरल में है। केरल के तट को क्या कहते हैं जी? केरल के तट को क्या कहते हैं? केरल के तट को क्या कहते हैं? क्वेश्चन पूछा है केरल के तट को क्या कहते हैं? तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल। क्या कहते हैं? कोरोमंडल के नाम से जानते हैं। केरल के तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल के नाम से जानते हैं। सॉरी उल्टा हो गया, सॉरी, एक मिनट, मालाबार तट कहते हैं। एक मिनट, तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल कहा जाता है, मालाबार कहते हैं,
मालाबार तट के नाम से जानते हैं। जबकि तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं जी? तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं? तमिलनाडु के तट को तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल के उत्तरी सरकार हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा वाले को कहते हैं ना। फिर कोंकण पूछ दिया जाएगा केरल वाले को, सॉरी, ओहो बहुत मिस्टेक हो रहा, कर्नाटक क्या हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा, है ना। मालाबार आंसर क्या हो जाएगा? मालाबार हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? मालाबार हो जाएगा, है ना, मालाबार हो जाएगा। कोची बंदरगाह आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा। कोची देखिए यहाँ पर दिख रहा है, ये कहाँ पड़ता है? केरल में हो जाएगा। कोची कहाँ पड़ता है? केरल में हो जाएगा। चलिए सभी बंदरगाह के बारे में हम आपको बताते हैं। कंडला बंदरगाह का पंडित दीनदयाल उपाध्याय नया नाम है, जो कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। फिर आपसे पूछा मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र में हो जाएगा। मम्रू गोवा जो हो जाएगा, मम्रू गोवा वो गोवा में हो जाएगा। न्यू मैंगलोर कर्नाटक में हो, कोची केरल में हो जाएगा। और चेन्नई और एन्नौर बंदरगाह जो हो जाएगा ना, वो तमिलनाडु में हो जाएगा। विशाखापट्टनम भारत के सबसे गहरी बंदरगाह विशाखापट्टनम हो जाएगा, जो डॉल्फिन नोज से घिरा हुआ, जिसके कारण से ये सुरक्षित है। जबकि सबसे पुराना बंदरगाह जो हो जाएगा वो कौन सा बंदरगाह हो जाएगा? विशाखापट्टनम हो जाएगा। उड़ीसा में कौन सा बंदरगाह? प्रायद्वीप बंदरगाह हो जाएगा। आपका केरल में कौन सा हो जाएगा? मालाबार हो जाएगा। जबकि कोलकाता पश्चिम बंगाल में कौन सा? कोलकाता बंदरगाह हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नवीनतम बंदरगाह पूछ दीजिएगा आपसे, तो बता दीजिए जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? इनमें से ना कौन सा गलत पूछ रहा है कि भैया इनमें जो ये ऑप्शन जो आपको दिया गया ना, इनमें से एक गलत है, लेकिन गलत है कौन? जल्दी बताइए, ये गलत है कौन? गलत पूछा गया है कि इनमें से गलत है, तो आपको मालूम होगा। वेल्ट जो है ना, वेल्ट आपका अफ्रीका का, भैया अफ्रीका का है। ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स हो जाएगा। ये तो आपको यही दिख गया। यही याद रखिए। पेरिज उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को कहते हैं। पंपास दक्षिण अमेरिका घास के मैदान को कहते हैं। स्टेपिज यूरोप के घास के मैदान को कहते हैं। और वेल्स जो है ना, वेल्स अफ्रीका के घास के मैदान को कहते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं। याद रखिएगा। पेरिज घास के मैदान कहाँ है? तो उत्तरी अमेरिका में। पंपास कहाँ? दक्षिणी अमेरिका में। स्टेपिज कहाँ? यूरोप में। वेल्स कहाँ? ऑस्ट्रेलिया। वेल्स कहाँ? अफ्रीका में। और डाउन्स कहाँ हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आपको ना पूरे घास कहाँ है ये सब के बताते हैं। सवाना पूर्वी अफ्रीका में। सवाना कहाँ? पूर्वी अफ्रीका में हो जाएगा। ठीक है, और कहाँ? केनिया, तंजानिया, वेनेजुला, कोलंबिया, ब्राजील, ये सब में कहा जाता है। पंपास कहाँ कहते हैं? अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राजील में कहते हैं। स्टेपिज कहाँ कहते हैं? पश्चिमी रूस, मध्य एशिया, यूरेशियन वाले में कहते हैं। कंपोज किससे कहते हैं? ब्राजील वाले को कहते हैं। लानूज वेनेजुला में हो जाएगा। सेल्वास अमेजन में हो जाएगा। सरडो ब्राजील में। साहेल अफ्रीका में हो जाएगा। वेल्स दक्षिण अफ्रीका में हो जाएगा। कैटबरी न्यूजीलैंड में। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। पेरी उत्तरी अमेरिका में हो जाएगा। पुस्ताज हंगरी में हो जाएगा। पटाना ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। पार्कलैंड ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। ये सब घास के मैदान है जो आपको एकदम याद रखना है। रिकॉर्ड कर लीजिए सबको और रिकॉर्ड करके याद रखिएगा, क्योंकि बहुत जरूरी है रे बाबू। क्वेश्चन पूछा जाए हमसे, क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक बार और रिपीट कर देते हैं ना, एक बार और रिपीट कर देते हैं ताकि आपको याद रहेगा। क्वेश्चन पूछा गया सवाना कहाँ हो जाएगा? पूर्वी अफ्रीका वाले क्षेत्र में, जैसे केनिया, तांजानिया, वेनेजुला, कोलंबिया, ब्राजील वाले क्षेत्र में। पंपास अर्जेंटीना हो जाएगा। स्टेपिज पश्चिमी रूस हो जाएगा। कैंपोस कहाँ? ब्राजील के उच्च भूमि में हो जाएगा। लानूज वेनेजुला में हो जाएगा। सलवास कहाँ हो जाएगा? अमेजन बेसिन में। सरडो ब्राजील में हो जाएगा। साहेल अफ्रीका में, लाल सागर अफ्रीका में, लाल सागर से अंटार्कटिक सागर तक हो जाएगा। वेल्स दक्षिण अफ्रीका। कैटबरी न्यूजीलैंड का। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया का। पेरिस उत्तरी अमेरिका का। पुस्ताज हंगरी का। पटाना श्रीलंका का। पार्कलैंड का हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? ये पूछा ना, इनमें से कौन सा गलत है, कि कौन सा गलत है। ये गलत चीजों को आपको मिलाना है कि क्या होगा। एक तो आपको दिख ही रहा है। और लिस्बन किसके? पुर्तगाल के राजधानी। पुर्तगाल वही पुर्तगाल 1498 में आया था। केप ऑफ गुड होप रास्ते से आया था आपको, जिसका नाम था वास्को डी गामा। दूसरी बार 1502 में आया था। पहला इसका कौन था? अल्फांसो डी अल्मेडा था पहला इसका गवर्नर। 1505 से 1509 तक रहा था और इसी ने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाया था। ब्लू वाटर पॉलिसी। जबकि 1510 में बीजापुर के आदिल शाह से क्या किया था? पुर्तगालियों ने गोवा को कब्जा कर लिया, गोवा पे कब्जा कर लिया। उस समय गवर्नर जो था ना पुर्तगालियों का, ये अल्बुकर्क था। तो लिस्बन किसकी है? पुर्तगाल का हो जाएगा। लेकिन ये है क्या? अच्छा, नदी है तो बेलग्रेड देनवी नदी के किनारे लिस्बन क्या हो जाएगा? लिस्बन तो पुर्तगाल में हो जाएगा ना जी। वर्षा आपको
तो याद रखिएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये लिस्बन किसकी राजधानी हो जाएगा, लिस्बन किसकी राजधानी हो जाएगा, लिस्बन किसकी राजधानी हो जाएगा, पुर्तगाल का। तो टाइबर कहां से हो जाएगा, टाइबर आपको टाइबर आपको इटली की राजधानी रोम है, टाइबर नदी के किनारे। इटली की राजधानी जो है ना, इटली की राजधानी क्या है, रोम है, जो किस नदी के किनारे है, नदी टाइबर नदी के किनारे। कौन सा, टाइबर नदी के किनारे हो जाएगा, है ना, याद रखिए। तो लिस्बन तो आपको होगा ना, आंसर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। चलिए, भारत की किस प्रदेश सीमाएं तीनों देशों नेपाल, भूटान एवं चीन के साथ, तीनों के साथ मिलता है, कौन है बताइए तो, जल्दी से आंसर बताइए। आप लोग कमेंट बॉक्स में भरिए, आप लोग बहुत लेट करते हैं भैया, लेट करने से कोई फायदा नहीं है। आप लोग ना क्लास को शेयर कीजिए, क्लास को शेयर कीजिए, 2 लोगों तक पहुंच बनाइए जल्दी। सर दर्द कर रहा, दिन भर पढ़ाते ही रहते हैं हम। ऑफलाइन क्लास में अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं। 1 मार्च, अप्रैल, मई, 1 मई से न्यू बैच आ रहा है हिस्ट्री और ज्योग्राफी का, इसलिए हो जाइए तैयार, क्योंकि सफलता कर रही है आपकी इंतजार। अब नहीं तो फिर कभी नहीं, चूकने मत देना रे बाबू, चूक गया तो फिर तुम समझना हमारी कोई गलती नहीं, क्योंकि हम तो पढ़ा ही रहे हैं। आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, सिक्किम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा, पूरा हम आपको बताते हैं। 15 का डी नेहा कुमारी का बिल्कुल सही है। नेपाल के साथ, भूटान के साथ, चाइना के साथ लगता है, देखिए सिक्किम, हम आपको पूरा बताते हैं। देखिए पाकिस्तान से कौन कौन लगता है, तो पाकिस्तान से तो 23-33 किलोमीटर लगता है आपको, है ना। कौन, गुजरात, राजस्थान और कौन सा हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा, 3 को, ठीक है। 106 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ, जो एकमात्र आपका लद्दाख लगाने का काम करता है। नेपाल के साथ आप देखिएगा 1751 किलोमीटर। कौन कौन हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, दूसरा यूपी हो जाएगा, तीसरा बिहार हो जाएगा, चौथा पश्चिम बंगाल और 5वां सिक्किम हो जाएगा। तो नेपाल के साथ एगो सिक्किम मिल गया। चीन के साथ आपको 34-88 किलोमीटर सीमा बनाने का काम करता है। कौन कौन हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड हो जाएगा, फिर आपका कौन सा हो जाएगा जी, सिक्किम हो जाएगा, कौन सा, सिक्किम हो जाएगा। फिर आपको कौन सा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, है ना, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। फिर ये आपको बताएं, फिर आपको भूटान के साथ याद रखिएगा 699 किलोमीटर, 699 किलोमीटर। पहला आपका सिक्किम हो जाएगा, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा हो जाएगा असम हो जाएगा, चौथा जो हो जाएगा आपको अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। बांग्लादेश के साथ पूछा जाएगा ना आपको, तो 40-96 किलोमीटर हो जाएगा, किसके साथ, पश्चिम बंगाल के साथ। फिर आपको मेघालय के साथ हो जाएगा, तीसरा कौन सा हो जाएगा, असम के साथ हो जाएगा, चौथा त्रिपुरा हो जाएगा, 5वां मिजोरम हो जाएगा, है ना। आपको 1643 किलोमीटर याद रखिएगा, किसके साथ, म्यांमार के साथ। कौन कौन, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, है ना, ये आपको राज्य बनाने का काम करता है। तो सभी चीजों को बता दिए, ध्यान पूर्वक पढ़िए, ऐसा पढ़िए कि कोई भी एग्जाम छूटे नहीं। भारत में संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या कितना है, मूल संविधान में 8 हुआ करता था, मूल संविधान में कितने, 8 हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में कितने, 12 अनुसूचियां हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 अनुसूची हो जाएगा। दल बदल 10वें में हो जाएगा, दल बदल 10वें में ग्राम पंचायत, 11वें में नगर निगम, 12वें में हो जाएगा भूमि सुधार अधिनियम, 9वें में हो जाएगा, 8वें में भाषाएं, 22 भाषाओं को उल्लेख किया गया, 7वां में केंद्र राज्य बंटवारा किया गया, 6ठे में प्रशासनिक अधिकार दिया गया कुछ क्षेत्रों को, 5वें में भी, चौथे में आपको, चौथे में क्या किया गया, राज्यों का बंटवारा, मतलब राज्यसभा सीट का बंटवारा किया गया है। जबकि तीसरे में क्या हो जाएगा, इन सभी यानी कि राष्ट्रपति, ये सब राज्यपति, महाधिवक्ता, ये सभी की शपथ की बात की गई। दूसरे में वेतन भत्ता, और पहले में जो है केंद्र राज्य भारत राज्यों का संघ हो जाएगा। तो 12 अनुसूची हम आपको बता दिए हैं, 12 गो अनुसूची। मूल संविधान में आपको 8 गो था, लेकिन वर्तमान में 12 गो अनुसूचियां हो जाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा, शेड्यूल कितने हो जाएंगे, लेकिन भाग पूछा जाएगा ना 22 हो जाएगा, अनुच्छेद पूछेगा 395 हो जाएगा, 470 लगभग हो जाएगा आपका धारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा ये संविधान की आत्मा कहा गया है, कौन सी, किसको कहा गया है, जल्दी बताइए। अनुच्छेद पूछा जाएगा तो 32 हो जाएगा, अनुच्छेद 32 हो जाएगा, लेकिन इसमें कौन सा पूछा जा रहा है, संवैधानिक उपचार का अधिकार, तो 32 में इसी का उल्लेख है। संवैधानिक क्वेश्चन पूछेगा कि किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं, जिसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या कहे थे, संविधान के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति होने के लिए
व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय में एडवोकेट होना चाहिए, वकील होना चाहिए? 10 वर्ष तक होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 10 वर्ष तक होना चाहिए। कितने वर्ष तक होना चाहिए जी? 10 वर्ष तक होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। चलिए आपको बताते हैं, ज्यादा हो सकता है। भूमि सुधार के विषय के अंतर्गत कौन सा है? भूमि सुधार किस में? भूमि सुधार जो है वो किस विषय में इसको शामिल किया गया है? किस विषय में भूमि सुधार को शामिल किया गया? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि भूमि सुधार जो है ना वो किस में शामिल किया? भूमि सुधार, भूमि संबंधित मेला, भूमि कृषि, पुलिस, ये सब आपको राज्य सूची में आता है। किस में आता है? राज्य सूची में आता है। किसमें आता है? राज्य सूची में आता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? राज्य सूची हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? राज्य सूची। भूमि सुधार जो है ना, भूमि सुधार अधिनियम क्या है? अनुसूची कौन सा है? 9वें अनुसूची में भूमि सुधार अधिनियम है, राज्य सूची के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? राज्य सूची के अंतर्गत आता है। चलिए, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है? कौन से? चलिए हम आपको बताते हैं। सज्जन सिंह और संगरी प्रसाद सज्जन सिंह केस आया था। संगरी प्रसाद और सज्जन सिंह, ध्यान सुनिएगा, संगरी प्रसाद और सज्जन सिंह केस आया था। उसमें कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति, मतलब संविधान जो है, संसद मौलिक अधिकार तथा संविधान में संशोधन कर सकते हैं। संगरी प्रसाद और सज्जन सिंह में कहा गया था। संगरी प्रसाद और सज्जन सिंह केस में कहा गया था कि संसद जो है ना संविधान में संशोधन तथा मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकते हैं। लेकिन गोलकनाथ जब केस आया ना तो उसमें कह दिया कि नहीं कर सकते। बेरुबारी केस 1960 में जब आया था आपको, तो इसमें कह दिया गया कि संविधान का भाग प्रस्तावना उद्देशिका नहीं है। ये बेरुबारी में केस में कहा गया था। जबकि आपको केशवानंद भारती जब आया केस तो उसमें कहा गया था, केरल राज्य 1973 में आया था, और इसमें कहा गया कि संसद मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है। संसद में, संविधान में संशोधन कर सकती है संसद, लेकिन मूल ढांचे में कोई परिवर्तित नहीं कर सकती है। और साथ में प्रस्तावना जो है ये संविधान का भाग होगा, ये केस में कहा गया। तो सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया। सर्वोच्च न्यायालय ये फैसला को क्या करते हैं? बदल सकते हैं। पुणे सुनाए गए फैसले को बदल सकते हैं। ये किस अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया है? आप बता दीजिए कि कौन से अधिकार में इसको शामिल किया गया है, जल्दी बता दीजिए। आंसर क्या हो जाएगा? बेरुबारी केस हो जाएगा। आंसर क्या होगा? बेरुबारी। विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन जो है वो सेवा उद्घाटन किस देश में किया गया? क्वेश्चन पूछेगा, हाइड्रोजन की बात किया गया, तो चलिए बताते हैं। इसकी खोज किसने किया था? खोज पूछा जाएगा तो हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कौन हो जाएगा? हेनरी कैवेंडिश हेनरी कैवेंडिश हो जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वर्ग कौन सा हो जाएगा? वर्ग 1 में हो जाएगा। आवर्त पूछा जाएगा तो आवर्त 1 में हो जाएगा। फिर समस्थानिक इसके कितने हो जाएंगे? समस्थानिक कौन हो जाएगा? समस्थानिक कौन सा हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। समस्थानिक कौन कितने हो जाएंगे? तो 3 हो जाएंगे। समस्थानिक कौन सा हो जाएंगे? 3 हो जाएगा। 3 को कौन कौन हो जाएगा? जल्दी बता दीजिए। ट्रिटियम, प्रोटियम और ड्यूटेरियम हो जाएगा। 3 को हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? तो आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विश्व के पहले हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रेन की यात्री सेवा का उद्घाटन कर दिया गया। आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बता दीजिए। क्या हो जाएगा? जर्मनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जर्मनी हो जाएगा। याद रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी। क्या हो जाएगा? जर्मनी हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसने पद ग्रहण किया? जॉर्जिया मेलानी लिखा होगा कहीं? जॉर्जिया मेलानी, जिर्जिया लिखा गया है, जॉर्जिया मेलानी। क्वेश्चन पूछा, क्या आंसर हो जाएगा? जॉर्जिया। इटली की राजधानी पूछा जाएगा तो, राजधानी पूछा जाएगा तो रोम। कौन से नदी किनारे हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? जॉर्जिया मेलानी हो जाएगा। 23 नंबर, FSSAI फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। क्वेश्चन पूछा जाएगा ना कि FSSAI द्वारा बिहार के किस शहर में अपना प्रयोगशाला खोला गया? जून 2022 में इसको खोला गया था। कहाँ खोला गया? कहाँ खोला गया?
जल्दी बताइए कि कहाँ खोला गया, कहाँ खोला गया, जल्दी बता दीजिए। आंसर क्या होगा, रॉक्सॉल हो जाएगा। FSSAI द्वारा बिहार में इसका एक मुख्यालय खोला गया, प्रयोगशाला खोला गया। कहाँ खोला गया, रॉक्सॉल में खोला गया। कहाँ खोला गया। चलिए क्वेश्चन ये बताइए, 24 नंबर क्वेश्चन बताइए, सीता माता की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइए तो जल्दी से, जल्दी बताइए कहाँ हो जाएगा। जल्दी बनाइए, बताइए, खाना भी बनावे ला हमरा। 24 का ये सबसे पहले किसका है, प्रियंका कुमारी। जल्दी बनाइए, क्या हो जाएगा, सीतामढ़ी। क्या जगह, सीता माता की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा जो है बिहार के सीतामढ़ी में इसका स्थापित किया जा रहा है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बिहार करी, बिहार खादी को करी, करी लिखा गया है। अरे क्या कहें हम भैया, हम अपने परेशान हैं कि पता नहीं इसको क्या हो गया है। पीपीटी फॉन्ट को लिखते तो सही है, लेकिन इसमें आने के बाद ना चेंज हो जाता अपने से। बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर, बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, नवंबर 2022 में बनाया गया है। बिहार खादी ब्रांड एम्बेसडर, बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, नवंबर 2022 में इसको बनाया गया। इनमें से किसको बनाया गया, लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग बता दीजिए। बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा, जल्दी। 25 का डी बिल्कुल सही है। ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, मैथिली ठाकुर। क्या हो जाएगा, मैथिली ठाकुर। ठीक है, आंसर क्या होगा, बिहार खादी ब्रांड एम्बेसडर किसे, लेवाइस का ब्रांड एम्बेसडर बताइए तो, लेवाइस का ब्रांड एम्बेसडर बताइए तो कौन है, लेवाइस का ब्रांड एम्बेसडर बताइए कौन है, लेवाइस का, जींस है, जींस। जल्दी बताइए, 6:30 बजे आना मत भूले, 6:30 बजे करंट अफेयर्स के साथ स्टैटिक जीके भी पढ़ाई जाती है, जो 10 क्वेश्चन तो रहता है, लेकिन 10 क्वेश्चन नहीं रहता है बाबू, मुझसे आए 10 क्वेश्चन सिर्फ नाम का रहता है, उसके बाद देखिएगा उसके अंदर में कितना क्वेश्चन रहता है, और एक से एक धुआंधार क्वेश्चन रहता है। इसलिए सुबह में जरूर आइए 6:30 बजे। आंसर क्या हो जाएगा, मैथिली ठाकुर। क्या हो जाएगा, मैथिली ठाकुर हो जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा, मैथिली ठाकुर। तो 6:30 बजे आना ना भूलें। जो वीडियो को नहीं देखे हैं, दीपिका पादुकोण बिल्कुल सही है, जो वीडियो को नहीं देखे हैं वो देखना ना भूले शुरू से, और क्लास को शेयर करें। मिलते हैं कल 6:30 बजे फिर से नए जोश और जुनून और नए नए क्वेश्चन के साथ चलते हैं, और मिलेंगे फिर कल। जय हिंद।